और ये सब चल रहा है। संस्कार भारती पूरे देश में कलाकारों को कला में मर्यादा और संयम सिखाने का प्रयास करती है। नाचना भी है, गाना भी है, हंसना भी है, खेलना भी है, लेकिन खेलते खेलते भारतीय संस्कृति और मर्यादा भी टूटने न पाए, इसका स्मरण रखना है। भारत में नृत्य एक संस्कृति है। हमारे यहाँ नटराज की पूजा होती है। नटराज को किसने किसने देखा है? नटराज हमारे यहाँ नृत्य के देवता है, लेकिन वास्तव में वो शंकर है। ये सब होते हुए इस देश में कलाकारों की कमी नहीं। इस देश में गीत के, संगीत के कलाकार हैं, नृत्य के कलाकार हैं, अलग अलग विधाओं के कलाकार हैं। अभी संगीत पर चर्चा हो रही थी, वो बहन यहाँ से चली गई जो कथक नृत्य की कार्यशाला का प्रचार कर रही थी, गई ना? हाँ, वो विंध्याचल वाली। तो अच्छी बात है, वो सारी चीज चलनी चाहिए, लेकिन ये सब चलते चलते आजकल कई बार जब संस्कार की मर्यादा टूटती है, जब भगवान शंकर का अभिनय, कलयुग में भगवान शंकर का एक अभिनय करने वाला एक व्यक्ति मंच पर आता है और पार्वती का अभिनय करने वाली एक महिला आती है, और जब वो कलयुग का शंकर जब गीत संगीत की कला छेड़ता है और कहता है, हे गणेश के मम्मी थोड़ा भांग बनाओ, ये भारतीय कला नहीं है। कृपया संस्कार में ये सब इधर उधर के बनावटी चीजों को, ये भारतीय संस्कार नहीं है। गणेश के पापा भांग नहीं पीते थे। गणेश के पापा ने जिस समय 14 रत्नों का रत्न निकले थे समुद्र मंथन में से, उसमें से एक विष भी निकला था। ऐरावत किसी ने ले लिया, लक्ष्मी किसी ने ले लिया, अमृत किसी ने ले लिया। विष की जब बारी आई कि विष कौन लेगा, और विष का जब कलश खुला तो उसके हवा, उसके केवल उससे पूरी सृष्टि तिलमिलाने लगी। सारे देवगण परेशान हो गए, क्या किया जाए, जल्दी से इसको छिपाया जाए। किसी ने सुझाव दिया धरती में गाड़ दिया जाए। देवताओं ने कहा नहीं, धरती में गाड़ा तो धरती पूरी तरह से ऊसर हो जाएगी, समुद्र में फेंक दिया जाए। कहा नहीं, समुद्र में मत फेंकना, सारे जल जीव मर जाएंगे। फिर क्या किया जाए? उस समय भगवान शंकर का स्मरण आया और भगवान शंकर के पास जाकर उनकी प्रार्थना करो, उनके कंठ में वो विष स्थिर रह सकता है, बाकी कहीं और नहीं। पूरे विश्व को बचाने के लिए विष अपने कंठ में धारण करने वाला शंकर को आज इस समाज ने भंगेड़ी बना दिया, गजेड़ी बना दिया और शराबी बना दिया। ये संस्कार नहीं है। हमारा शंकर पूरे विश्व की रक्षा करने का गारंटी लेता है। हमारे संघ में, मैं जहां काम करता हूं, वहां पर एक श्लोक चलता है, सुभाषित, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। भगवान शंकर के साथ बानर भी है, भालू भी है, बंदर भी है, सांप भी है, भोजन भी है, भूत भी है, बैताल भी है। किसी का भी उपयोग भगवान शंकर कर लेते हैं। ऐसे ही करके सबको कन्विंस कर लेते हैं और सबको धर्म के मार्ग पर लेकर चलते हैं। उन्हीं के परिवार में एक व्यक्ति ऐसा है जो शेर की सवारी करता है। उन्हीं के परिवार में एक व्यक्ति है जो चूहा की सवारी करता है। उन्हीं के परिवार में एक व्यक्ति है, अलग अलग देखिए तो सभी एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन उसी घर में सभी एक साथ रहकर और सभी एक दूसरे के शुभचिंतक। ऐसा शंकर जो संपूर्ण प्राणी जगत को एक में मिलाकर और संगीत के उसमें लेकर सबको बांध के रखा है, उसको भी हमने कहाँ क्या करते हैं तो गीत करते हैं, हे गणेश के मम्मी थोड़ा भांग बनाओ। तो गणेश की मम्मी कहती है कि दिन भर तुम भांग पिए पिए परेशान
हमको करते हो, पिसवाते हो, मेरे कलाई में दर्द होता है, इसलिए हम भांग नहीं पीसेंगे। तो कलयुग का शंकर कहता है कि तुम नहीं पीसोगी तो मैं तुमको बदल कर दूसरी लाऊंगा और दूसरा विवाह करूंगा। ये भंगेड़ी और नशा में पूरी तरह डूबा हुआ ये हिंदू समाज ये भगवानों को भी लांछित करने के लिए अपने हिसाब से शॉर्टकट भजनों का कर दिया। वो भजन नहीं है। भगवान शंकर ने कभी भी वो मदिरा नहीं पी। उन्होंने जहर पिया, यदि हिम्मत है तो पी के दिखाओ। पूरे सृष्टि की रक्षा करने के लिए उन्होंने विष पिया था, यदि पियो। अपने मोहल्ले में झगड़े चल रहे, उन झगड़े के खटास को खत्म करने के लिए वो सारे लोगों के क्रोध को पियो। ये शंकर की शंकरत्व है, इसको ध्यान में करना। आजकल जहां कहीं भी भजनों में ऐसे ऐसे गंदे गीतों पर भजन बन गए। भजन से भक्ति आनी चाहिए, भजन से आसक्ति नहीं आनी चाहिए। संस्कार भारती को इसका ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पर चल रहा था, राधा और कृष्ण के भजन चल रहे थे, नजरिया और बाकी चीज। मैं तो डर रहा था कि कहीं कमरिया ना आए। आजकल कमरिया 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 खूब बजते। अच्छे पढ़े लिखे लोगों के घरों में एक अच्छे प्रोफेसर साहब के घर में उनकी बेटी का विवाह था, उसमें मैं गया था, ऑर्केस्ट्रा चल रही थी। वो आजकल जो चमकीले डांस वो लाइट पर लोग नाचते हैं, कुछ लड़के लड़कियां नाच रहे थे और जो गाना चल रहा था वो गाना और नंगा आदमी दोनों में कोई अंतर नहीं था। चेयरमैन साहब, वो गीत को सुनो और नंगे आदमी को देखो, उसमें कोई अंतर नहीं था। उसी घर के भद्र घर के लड़के और लड़कियां उस लाइट वाले उस पर फर्श पर डांस कर रहे थे। प्रोफेसर साहब मेरे परिचित थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे पूछा आपके घर में आपकी बहनें हैं? उन्होंने कहा मेरे सारे चाचा लोगों की लड़कियों को मिलाकर के मेरी 13 बहनें हैं। हमने कहा भाई हैं? कि हाँ 9 भाई हैं, सब लोग मिलाकर। हम के भौजाई हैं? कि हाँ सारे लोगों के विवाह हो गए। हम के माताएं हैं? सब मिलाकर। हमने कहा आपके घर में अनपढ़ कितने हैं? कि कोई नहीं। आज की तारीख में जो जन्म लिया हुआ बच्चा है वही अबोध और निरक्षर है, नहीं तो सारे लोग वेल क्वालिफाई हैं। हमने कहा ये जो गाने चल रहे हैं ये लाउड स्पीकर पर, ये आपके घर में भी जा रहे होंगे, आपकी बहनों को ये गाने कान में पड़ रहे होंगे, कैसा लग रहा होगा? आपकी माताओं के कर्ण में ये गाने जा रहे होंगे, कैसा लग रहा होगा? हमारी संस्था का नाम है संस्कार भारती। गीत भी चलनी चाहिए, नृत्य भी चलनी चाहिए, मनोरंजन भी चलना चाहिए, लेकिन संस्कार रहना चाहिए। क्योंकि हमारे घर केवल मैं पति पत्नी नहीं रहता हूँ, घर में मेरी माँ भी रहती है, मेरी बेटी भी रहती है, मेरी बहन भी रहती है, और इसलिए वस्त्र के नीचे सभी नंगे हैं, लेकिन संस्कार पक्ष रहना चाहिए। ये संस्कार भारती केवल नाम नहीं, इसके पीछे तप है, साधना है। गीत बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत की साधनाओं में से गीत निकली है। नृत्य बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल नाचने वाली नर्तकियां किनारे खड़ी रहती है और घर के हमारे भाई बहन, हमारी बेटी, हमारे पत्नी, हमारी माँ सब नाचने के लिए उतावली रहती है। अतिथियों का स्वागत इग्नोर हो जाता है, लेकिन डांस इग्नोर नहीं होता। संस्कार पक्ष खतरे में पड़ गया है, जरूर इस पर विचार करना चाहिए। 2 मिनट का समय इन्होंने दिया था। मैं जान रहा हूं, मैं जब से आया हूं तब से समय का पालन नहीं हो रहा है। मैं देख रहा था, मुझे लगा कि मैं भी 2 मिनट का पालन करूं तो ये कहेंगे कि अभी तक किसी ने नहीं किया। कहीं नहीं हो रहा है। जब डोली से दुल्हा जाता था विवाह करने के लिए, हमारे यहाँ विवाह 16 संस्कारों में एक मुख्य संस्कार है। 7 जन्मों की गारंटी है दाम्पत्य जीवन की, लेकिन इस हिंदू समाज ने विवाह को तमाशा बना दिया। उस 16 संस्कारों में एक मुख्य संस्कार है, पूजा है। 2 प्राणियों के मिलने का एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, समझौता नहीं, आपस में संकल्प है। लेकिन जिस समय पैदल लोग चलते थे, इतने साधन नहीं थे, उस समय भी समय की मर्यादा थी। डोली से दुल्हा जाता था, बैलगाड़ी से बारात जाती थी, तो भी समय से द्वार पूजा लगता था। आजकल का इंटेलेक्चुअल इंडिया पंक्चुअलिटी भूल गया। संस्कार कहाँ है? नाम
ये संस्कार भारती हंसते हंसते, गाते गाते, नाचते नाचते इन बातों को अपने हिंदू समाज में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा साधन है। नाचिए, गाइए, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखिए। यहाँ पिताजी भी सभा कक्ष में बैठे हैं, नंगा मत होइए। आजकल शादी विवाह में नाचने वाली जो नर्तकियां आती हैं वो किनारे खड़ी रहती हैं। एक नर्तकी से मैंने पूछा, आप कौन है? कहे क्या बात है? हम कहे आप लोग चुपचाप खड़े हैं, बाकी सारे लोग डांस कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन है आप? कहे हम लोग डांसर है सर। हम कह रहे हैं आप डांसर है, फिर भी डांस नहीं कर रहे और बात कर रहे हैं। कहे सर हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग आगे की अपनी प्रोफेशनल योजना चेंज करने की योजना बना रहे हैं। हम कहे क्यों? कहे हम तब डांस करते थे जब हिंदुस्तान का समस्त हिंदू, सनातनी परंपरा को मानने वाला हिंदू एक एक मिनट के मुहूर्त का ख्याल रखता था कि ये विवाह केवल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 7 जन्मों की पूजा है। कहीं 1 मिनट भी विलंब न हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखता था जो भी मैच्योर हिंदू था, महिला और पुरुष थे। एक एक मिनट में सारे कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम छूट न जाए, कोई पूजा कोई इग्नोर न हो जाए। तब हम लोग बच्चों के मनोरंजन के लिए सब नाचते थे कि बच्चे को बहकाएंगे, बड़े लोग अपने काम में व्यस्त रहेंगे। और घर के जो मैच्योर पर्सन थे और रिश्तेदारों को जलपान कराते थे, कोई अतिथि छूट न जाए स्वागत के बिना, ऐसा करते थे। अब घर का केवल एक आदमी अपनी जवाबदेही पर बैठा रहता है अपनी जगह पर, वो केवल निमंत्रण लिखने वाला, जो कोई न्योता देगा और उसका लिखेंगे और डायरी मेंटेन करेंगे। बाकी सब घर वाले इधर उधर। यदि टेंट हाउस वाले न रहे तो रिश्तेदारों को जलपान नहीं मिलेगा। यही भारत है, यही अतिथि देवो भव का संस्कार है। हमारे यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं, नयन नहीं शने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन वर्ष में। ये मजाक नहीं है, लेकिन हम स्टालिन से भयभीत नहीं। जो स्टालिन का बेटा कहता है कि सनातन कोरोना हो गया, सनातन बुखार हो गया, इसको खत्म करना है, उनसे भय नहीं। रावण उनसे भी बड़ा था जिसने सनातन को खत्म करने का शपथ लिया था, लेकिन सनातन समाप्त नहीं हुआ। हमको भय लगता है शाहगंज के गलियों में रहने वाले सनातनी हिंदुओं के आजकल के आधुनिक उन कृत्यों से, जिसमें समयबद्धता, किसी ब्राह्मण से टाइम तो दिन तो पूछा जाता है कि मेरे बेटे का विवाह किस दिन हो, लेकिन विवाह में समय का पालन नहीं होता, समय से द्वार पूजा नहीं होता, समय से विवाह नहीं होता। सभी लोग मन भर के नाचते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, और जब पंडित जी विवाह की वेदी पर बैठते हैं तो घर से कई लोग उनको खोदते हैं, जल्दी करिए, जल्दी करिए, लेट हो रहा है पंडित जी, जल्दी करिए। नाचते समय जल्दी नहीं, टाइम को इतना लेट करते समय जल्दी नहीं, जिस समय मंत्रोच्चारण और जिस समय सनातन परंपराओं की गारंटी के मंत्र पढ़े जा रहे हैं उस समय जल्दी करिए। पंडित जी जल्दी करिए, आपने हद कर दिया पंडित जी, हमने सुना था कि आप शॉर्टकट करते हैं इसलिए बुलाया था पंडित जी। नाचने वाला शॉर्टकट नहीं चाहिए, मंत्रोच्चारण करके हमारे बीच में शांति का संबंध बनाए रखना, तलाक न हो, मुकदमेबाजी न हो। ये विवाह केवल स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं, ये जीवन और मृत्यु का संबंध है। ये संस्कार, ये कहीं न कहीं हमारे द्वारा इग्नोर हो रहे हैं, इसका ध्यान रखना। हमारे यहाँ कृष्ण केवल रास रचाने वाला नहीं है, हमारे यहाँ कृष्ण केवल माखन चुराने वाला नहीं है, हमारे यहाँ कृष्ण बाल्यावस्था में ही अपने मित्रों का संगठन करके और ब्रिज के सभी गोपियों के घर में, गोपियों के घर में जाकर उनसे आग्रह करने वाला है कि कंस के घर अपने माखन मत बेचो। कहे नहीं, कंस राजा है, हम बेचेंगे। कहे कंस केवल राजा नहीं, कंस अधर्मी है, कंस पापी है, कंस अनुशासनहीन है। कृष्ण छोटा था, उस अपने मित्रों के साथ सबके घर में गृह संपर्क करता था और संपर्क करके सबको कन्विंस करने की कोशिश करता था। बड़े बड़े स्त्री पुरुष उसकी बात का मजाक उड़ा करके उसको भगाते थे, मार नहीं सकते थे क्योंकि वो नंद का बेटवा था, नंद वहां के राजा थे वालों। कृष्ण ने अपने मित्रों से बाल्यावस्था में ही एक इस प्रकार की सीक्रेट प्लानिंग बनाई कि इनके घर में यदि माखन रहेगा, कृष्ण
कृष्ण के घर में सैकड़ों किलो माखन रोज तैयार होता था। कृष्ण को माखन की जरूरत होती तो अपने घर से माखन खा सकता था, लेकिन देश की और धर्म की रक्षा के लिए बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण ने माखन चोर की एक अलग से ये उपाधि अपने जीवन में ग्रहण की कि मैं भले माखन चोर हो जाऊं, लेकिन गोकुल का माखन कंस जैसे दुष्ट के यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि यदि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, गिरा दूंगा, उसको गंदा कर दूंगा तो ले ही नहीं जाएंगे गोप और गोपी, यही रह जाएगा। ये कृष्ण की बाल्यावस्था की प्लानिंग, धर्म के रक्षा की गारंटी। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस सभा में बचे खुचे लोगों से कि थोड़ा अपने अपने घरों में जाके जो रास रचैया कृष्ण के जो बड़े बड़े गाने गाते हैं, तेरी मेरी जान है राधा, मेरी जान है राधा, एक हीरो और हीरोइन के प्रेम गीत को हिंदुओं ने आजकल भजन बना दिया। भजन से भक्ति आनी चाहिए, भजन से आसक्ति नहीं आनी चाहिए। ये संस्कार भारती का उद्देश्य है। हाँ, इसका मतलब अनुराग के राग के रंग के गीत बंद हो जाने चाहिए नहीं, वो भी चलने चाहिए। पति पत्नी के बीच के अनुराग चलने चाहिए, लेकिन पति पत्नी के बीच ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह का द्वार तोड़ने की कला भी आती है। ये भारतीयों को ध्यान रखना चाहिए। अभिमन्यु की मां उस समय गर्भवती थी और उसका पति अपनी पत्नी के साथ केवल राग और रंग ही नहीं बतियाता, देश और धर्म की परिस्थितियों पर भी अपने बेडरूम में चर्चा करता है। ये भी स्मरण रखना चाहिए भारतीयों को। बालक अभिमन्यु महाभारत शुरू होने के बाद भगवान कृष्ण से कहता है, मामा हमको 7वां चक्रव्यूह का द्वार तोड़ना बता दो। कह रे 6 जानते हो क्या? हाँ जानता हूं। कैसे? कहे जब मैं मां के पेट में था तो उस समय पिताजी मां को शयन कक्ष में बता रहे थे और मैं सुन रहा था। 7वां बताने के समय मां को नींद आ गई, मां सो गई और मैं सुन नहीं पाया। मैकाले और मार्क्स पुत्र सैकड़ों वर्षों तक ये मजाक उड़ाते रहे कि हिंदू लोग पागल हैं। बताइए कोई गर्भवती स्त्री के पेट में पलने वाला कोई छोटा बालक वो सुनता है क्या? ऐसा ऐसा विभ्रम फैलाते थे और कहते थे राम और कृष्ण का इतिहास गलत है। लेकिन आज आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, और यदि आप कभी अपने उस पर सिस्टम पर बैठते हैं और कुछ इस प्रकार का तकनीकी ज्ञान है, आप उस अध्ययन को निकालिए। विश्व के बड़े बड़े देश जो विज्ञान की दादागिरी करते हैं, उन्होंने भी इस रिसर्च को खोज लिया कि 4 महीने की प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में जो बच्चा है, बाहर के सारे वातावरण को वो सुनता है और उससे प्रभावित होता है। और इसीलिए हजारों वर्ष पहले हिंदुस्तान में कहा जाता था, हमारे घर में यदि कोई माँ कोई स्त्री गर्भवती हो गई तो उस घर का हंसना, मजाक करना, खाना, ये सभी सात्विक होना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे, जैसा करेंगे, वैसा ही पालक होगा, वैसा ही बच्चा जन्मेगा। यदि घर में यदि अनावश्यक चीजें नॉनवेज खाया जाएगा और इधर उधर की गलत फरेब बातें होगी, और इसीलिए पुराने जमाने में श्री राम की कथाएं होती थी, बाकी चीज होता था एक प्रकार, लेकिन आजकल बदल गया। नृत्य हमारे वर्जित नहीं था, गीत वर्जित नहीं था, मनोरंजन वर्जित नहीं था, लेकिन संस्कार सभी जगह अपेक्षित था। इसको ध्यान में रखकर हम सभी लोग चले और अपनी सनातन परंपरा को बचाए रखने में स्टालिन को गाली न दें, अपने में सुधार करें। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। नमस्ते। बहुत ही मार्गदर्शन मिला भाई साहब का। अब मैं निवेदन करूंगा संस्था के अध्यक्ष महोदय से कि माननीय मुख्य अतिथि जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। संसदीय सामगिरा समिति के अध्यक्ष श्री संदीप जायसवाल जी, आप लोग एफओजी सबका सेफ आएगा।
छुट भी थोड़ा और ऐसे